बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किचन विद कनीज़ फ़ातिमा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें। आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ कच्ची केरी का मिक्स अचार, जिसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए। केरी ली है मैंने 1.5 किलो, जिसके 8 पीस करवा लिए हैं। ग्वार मैंने ली है 1 पाव, मसूरे लिए हैं 1 पाव, मिर्च लिए हैं साबुत आधा किलो और करेले लिए हैं आधा किलो, जिसके मैंने इस तरीके से इसको साफ़ करके इसके टुकड़े कर लिए हैं और इसको बीच में से ऐसे कट लगवाए हैं 4 टुकड़ों पर। अब मिर्ची में भी कट लगवाएंगे बीच में से। मिर्ची लिए मैंने आधा किलो, उस पर इस तरीके से मैंने कट लगवा लिए हैं सारी मिर्चों पर बीच में से। अब मैंने एक थाल ले लिया, इसमें नमक डालूंगी। अब इसमें हल्दी मिक्स करूंगी। इतना हल्दी डालें कि इसका कलर पीला हो जाए, नमक और हल्दी को। अब इसको करेले में इस तरीके से मिक्स करेंगे। ये बीच में इसके नमक और हल्दी डालेंगे और एक बोल में डालते जाएंगे नमक और हल्दी लगा के। अब ये करेले हो चुके हैं। अब मिर्चियों को नमक में डालेंगे, नमक और हल्दी के साथ मिक्स करेंगे। जैसे मिर्चियों को बीच में से काटा है, उसके अंदर नमक और हल्दी डालेंगे। हो चुकी है। इन सबको नमक और हल्दी से कवर कर दिया है। अब ग्वार को भी नमक और हल्दी के साथ कवर करेंगे। ये इस तरीके से करेंगे कि ग्वार में नमक लग जाए। टुकड़े कर लिए मैंने और इस तरीके से नमक और हल्दी इसमें कवर करेंगे। इस तरह सारी कर लेंगे। ये सारी हो चुकी है, इसको कवर करके रख देंगे। अब दूसरा बोल लेंगे, उसके अंदर नमक और हल्दी डालेंगे। अब ये मसूरे लेंगे 1 पाव जो लिए हैं, उसमें नमक और हल्दी लगा लेंगे इस तरीके से कि ये नमक और हल्दी इस पर लग जाए। इस तरह ये केरी 1.5 किलो जो केरी मैंने ली थी, उसको 4 दिन आगे मैंने नमक और हल्दी लगा दी है कि ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, और 2 दिन और भी रखूँगी इसको ताकि ये बराबर गल जाए। और इस तरह मैंने सारी चीज़ों को मिर्च, ग्वार, करेले, मसूरे और केरी सबको मैं कवर करके 2 दिन के लिए छोड़ दूँगी और फिर इसका अचार बना लूँगी। अब 2 दिन हो चुके हैं। जो मैंने ये केरी में नमक और हल्दी लगा के रखा था, उसको मैंने मलमल के कपड़े से साफ़ कर लिया है। करेले को भी साफ़ कर लिया है। लसूड़े, हरी मिर्चियाँ, ग्वार, केरे सबको मैंने कपड़े से साफ़ कर लिया है। और 1 पाव लहसुन लिया है, जिसको मैंने पीस के रखा है। आधा पाव लहसुन पीस के रखा है, थोड़ा गार्निश के लिए साबुत रखा है। और 1 किलो केरी ली थी, जिसके मैंने छील कर इसको खुरच लिया है।
और ये केरी का पानी जो इसमें से निकला था ना, वो मैंने एक बोल में निकाल के रख दिया है। इसको मसाले के साथ भून लेंगे पानी। अब मैंने मसाला अचार का तैयार कर लिया है, जिसमें जो जो चीज़ें हैं, लाल मिर्च पाउडर 5 चम्मच, कुलंजी 2 चम्मच, लाल कुटी हुई मिर्च 5 चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी 6 चम्मच, धनिया 5 चम्मच, राई दाना 6 चम्मच, मेथी दाना 4 चम्मच, सौंफ 4 चम्मच, अजवाइन 4 चम्मच, टाटरी 2 चम्मच, साबुत धनिया 5 चम्मच, गरम मसाला, काला ज़ीरा और सफ़ेद ज़ीरा 2-2 चम्मच, और गरम मसाला साबुत थोड़ा थोड़ा, काली मिर्च, लौंग साबुत ले लिए मैंने, लौंग 12 अदद, दालचीनी के 5-6 टुकड़े, काला ज़ीरा 2 चम्मच, सफ़ेद जीरा 2 चम्मच। अब ये एक थाल लेंगे और इसमें ये मसाला डाल देंगे। ये मसाला तकरीबन आधा किलो हो चुका है, मैंने इसको एक थाल में डाल दिया है। अब इसके साथ मैं लहसुन डालूँगी, जो मैंने कुछ पीस के रखा है। ये साबुत लहसुन भी इसमें डाल देंगे, और ये जो केरी मैंने कुचल कर रखी है उसको भी डाल देंगे, मिक्स कर देंगे सब मसाले के साथ। 1 किलो जो केरी मैंने कुचल के रखी है वो उसको भी डाल देंगे, और इसके साथ ये केरी का पानी है उसको डालेंगे। अब इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे मसाले के साथ। अब ये मसाला मिक्स हो चुका है सब, कितना अच्छा लग रहा है। अब इसमें केरी डालेंगे, करेले डालेंगे, ये केरे डालेंगे इसके साथ। 1 पाव जो केरे मैंने रखे थे, 1 पाव लसूड़े डालेंगे, ग्वार, और हरी मिर्चियाँ। मैंने अब इसको 2 थाल में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसको केरी के अंदर इस तरीके से मसाला भरेंगे, और मिर्चियों के अंदर भी मसाला भरेंगे ताकि मिर्चियाँ खट्टी हो जाएं। सब इस तरीके से सबके अंदर सही से मिक्स करेंगे। मसूड़े के अंदर भी, सब चीज़ों के अंदर इस तरीके से डालेंगे मसाला। ये देखो कितना अच्छा मसाला सबके अंदर जज़ब हो चुका है। ये दोनों थाल बन के तैयार हैं अचार के। एक बोल लेंगे, इसमें अचार निकाल लेंगे और इसमें सरसों का तेल मिक्स कर देंगे। एक बॉल में निकाल लिया है अचार, उसमें सरसों का तेल डाल दिया है। अब ये जो बाकी बचा है उसको एक डोल में डाल देंगे और इसमें सरसों का तेल मिक्स कर देंगे। मज़ेदार अचार तैयार है। ये मज़ेदार अचार तैयार है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।